हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सब। ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो चलिए आज हमारे को क्या शुरू करना है। पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि अगर हमारे को कभी भी कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ पूछता है, या फिर मैं कहूँ हमारे को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, या फिर हमारे एब्सिसा के बारे में कोई कुछ पूछता है, या मैं कहूँ कि हमारे क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, अगर इसके बारे में भी हमारे को कोई कुछ पूछता है तो हम सब कुछ बता सकते हैं। यानी कि पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने सारा का सारा बेसिक क्लियर कर लिया था, और आज जो हमारे को करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक करना है, जिसका नाम हमारा रहेगा डिस्टेंस फार्मूला। क्या रहेगा? डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम शुरू करते हैं अपना डिस्टेंस फार्मूला, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी टॉपिक है। मतलब इस पूरी वीडियो में आप डिस्टेंस फार्मूले में इतने अच्छे हो जाओगे कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसको तुरंत कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली में बोलता क्या है, पहले ये समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला देखिए, मान लेते हैं मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, और उस दोस्त का नाम अमित ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये अमित का घर है और ये मैं मान लेता हूँ मेरा घर है। फॉर एग्जाम्पल अमित ने मुझसे कहा कि भाई तेरे घर से मेरे घर की दूरी कितनी होगी। तो मैं कहूँगा यार पता नहीं कैसे निकाल सकता हूँ तेरे घर से मेरे घर की दूरी। पर अगर मुझे क्या पता होगा, उसके घर के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और अपने घर के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, और साथ साथ मैंने क्या पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा होगा, तो साफ सी बात है मैं अमित के घर से अपने घर की दूरी को निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला पॉइंट है, इसका नाम दिया मैंने P। आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये हमारी एक्स एक्सिस रहती है और ये मेरी क्या रहती है, वाई एक्सिस रहती है। और जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या बनेगा, ओरिजिन, और डिनोट करेंगे हम O से। और साथ साथ हमारे को ये भी पता है कि जो भी हमारा ओरिजिन रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, 0,0 बनते हैं। ओके चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर P पॉइंट लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट कर लिया x1, y1 इसके क्या है, कोऑर्डिनेट है, और एक मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x2, y2। अब अगर वो मुझसे पूछता है कि P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक की डिस्टेंस बताओ, क्या बताना है, P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक की अगर मुझे डिस्टेंस वो पूछता है तो मैं किसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला बोलता क्या है, वो ये कहता है कि अगर कभी भी आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं और अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाती है, तो आप हमेशा किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। यानी कि अगर मुझे यहाँ से PQ डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या करूँगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को माइनस और उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को माइनस करूँगा और उसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आपका डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि जब भी आपके पास क्या आएगा, आपके पास दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या डिस्टेंस निकालने की बात करेगा, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, बस उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ लेंगे और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे। बोलो बात समझ आ गई यहाँ तक। अब देखिए ये तो हमारे को बात समझ आ गई कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और लगाया कहाँ जाता है। पर आप कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया कि निकाल कर कहाँ से लाए हैं। आप ये भी बताइए सर कि ये हमारा फार्मूला निकल कर कहाँ से आता है। तो चलिए बच्चा लोग अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा, सबसे पहले देखेंगे कि ये फार्मूला निकल कर कहाँ से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए अगर ये मेरा P पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट जो है हमारा x1 है, तो साफ सी बात है अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ तो ये मेरा क्या शो करेगा, x1 शो करेगा। यहाँ पर हमने कल पढ़ा था, पिछली बार वीडियो में पढ़ा था कि x1 और y1 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जितना भी हमारा x एक्सिस पे चला वो तो हमारा बन जाता है x कोऑर्डिनेट, और यही पॉइंट हमारा जितना भी y एक्सिस पर चला वही बन जाएगा y कोऑर्डिनेट, यानी कि क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा। ऐसी ये वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस पे जितना चला होगा वो बन जाएगा x कोऑर्डिनेट, यानी कि x2, और यही पॉइंट हमारा y एक्सिस पर जितना चला होगा वही बन जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, y2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई बच्चा लोग। चले आगे देखिए। अच्छा अब मैंने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया, मेरी बात को समझना, और इसको नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल C। अब मुझे बताओ, समझना मेरी बात को, O से लेकर अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करता हूँ आपसे, मैं पूछूँ यहाँ से लेकर मेरी यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, तो आपको पता है सर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या मार्क हो रखा है, x2। तो साफ सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रही होगी मेरी, x2 रही होगी।
ऐसे अगर मैं ऑरिजिन से लेकर इस x1 पॉइंट तक की बात करता हूँ और कहता हूँ मुझे बताओ इसके बीच की दूरी कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर ऑरिजिन से लेकर x1 पॉइंट तक की दूरी कितनी रही होगी मेरी, x1 रही होगी। ऐसे अगर मैं y एक्सिस पर देखता हूँ तो ऑरिजिन से लेकर y2 तक की दूरी कितनी रही होगी मेरी, यहाँ पर y2 रही होगी। और ऐसी ऑरिजिन से लेकर y1 तक की दूरी कितनी रही होगी मेरी, y1 रही होगी। बताओ बच्चा लोग यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? चले आगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y2, ये हमारा x1 और ये मेरा x2। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये पूरा का पूरा मेरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो अगर मैं ये वाला पोर्शन निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर पूरी की पूरी x2 में से अगर मैं x1 हटा दूँ, क्या बोला हूँ, पूरी की पूरी x2 में से अगर मैं ये वाला x1 पोर्शन हटा दूँ तो साफ सी बात है मेरे पास बचा हुआ पोर्शन बच जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा, x2 माइनस का x1। बताओ यहाँ तक बच्चा लोग बात समझ आई? और मुझे पता है अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीसी भी कितना रहा होगा मेरा, x2 माइनस का x1 रहा होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नहीं? चलो अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा y2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा y1। तो अगर मैं पूरे के पूरे y2 में से ये y1 वाला पोर्शन गायब कर दूँ, क्या कह रहा हूँ फिर से समझना, ये पूरे के पूरे y2 पोर्शन में से अगर मैं ये वाला y1 पोर्शन गायब कर दूँ तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा हमारा। यानी कि y2 माइनस y1 अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा ये वाला। यानी कि इस पोर्शन का नाम दे सकता हूँ मैं y2 माइनस का y1। यानी कि इस पूरे में से अगर मैं ये हटा दूँ तो ये बच जाएगा y2 माइनस का y1। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ मुझे लग रही है क्या दी हुई है, QC, यानी कि ये बन जाएगी y2 माइनस का y1। क्लियर होगी यहाँ तक बात? नहीं? चलो अच्छा एक बात और, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था PQ। अब अगर मैं PQ को गौर से देखता हूँ तो मुझे लगता है ये जिस ट्रायंगल में आ रही है मेरी PQ वो तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और अगर मेरा PQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हमने पढ़ रखी है ये बात कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगाओ ज़रा PQC में आपकी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल PQC क्या अप्लाई करूंगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ इसमें तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज बन जाएगी PQ का स्क्वायर बराबर बेस बन जाएगा PC, यानी कि PC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि QC, तो ये बन जाएगा मेरा QC का स्क्वायर। तो ये हमने क्या लगा दी इसमें, हमने यहाँ पर लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। अब ज़रा वैल्यू पुट करने का काम करते हैं। PQ तो मेरा ऐसे ही रहा, PC की जगह पर क्या मैं आपके कहने से x2 माइनस x1 रख सकता हूँ, क्योंकि हमने PC की वैल्यू क्या निकाली थी, x2 माइनस x1। डाल दो ज़रा, तो ये बन गया मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ऐसी मैं QC की वैल्यू आपके कहने से क्या रख सकता हूँ, y2 माइनस y1 रख दो ज़रा, तो ये बन जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि मुझे डिस्टेंस निकालनी थी P और Q के बीच में, यानी कि मुझे निकालना था आपका क्या, PQ। मुझे PQ का स्क्वायर निकालना था या PQ निकालना था, सर हमें तो PQ निकालना था। इसका मतलब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो वहाँ पर जाकर क्या बना देता है, ये अंडर रूट बना देता है। करो ज़रा, तो ये बन जाएगा PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल कर आ गया बच्चा लोग क्या, डिस्टेंस फार्मूला। किसके बीच में, P और Q पॉइंट के बीच में। यानी कि कोई भी हमारे से पूछता है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो मैं उसको कहूँगा कि आप दोनों पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट दीजिए, और जैसे ही वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे देगा मैं तुरंत डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तुरंत उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर दूंगा। बोलो बच्चा लोग बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि चाहो तो आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लो, या y2 माइनस y1 दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके भी कर लो, मतलब इंटरचेंज कर दो। x2 माइनस x1 दिया हुआ है, आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लीजिए। y2 माइनस y1 दिया हुआ है, आप y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऊपर क्या दे रखी है, स्क्वायर वैल्यू। तो अगर नीचे यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा तो भी क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। बोलो बच्चा लोग यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? अब एक बात और ध्यान रखना, ये आपने फॉर्मूला लगाया, आपने डिस्टेंस निकाल दी, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, पर यहाँ पर हमारा आधा नंबर ज़रूर कटता है। और वो किस पॉइंट पे कटता है, देखो मुझे पता है जो मैंने PQ निकाली है वो क्या निकाली है, डिस्टेंस निकाली है।
क्या निकाली है? डिस्टेंस। और मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहूँ मैं 5 चल कर आया हूँ, या मैं 6 चल कर आया, या मैं 7 चल कर आया, आप कुछ समझ पाओगे कि दूरी मैं कितनी कवर करी है? नहीं, समझ नहीं पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि सर आप मुझे ये बताओ 5 मीटर चल कर आया, या 5 किलोमीटर चल कर आया, या 5 सेंटीमीटर चल कर आया, तो सर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, पर बिना यूनिट के मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी पी क्यू की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, या मैं कहूँ डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई यूनिट आनी चाहिए। बट आपको पता है यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट्स कभी भी सेंटीमीटर मीटर में देता नहीं है। इसी वजह से जो भी डिस्टेंस आएगी आपकी, बस उसको ऐसे यूनिट करके हमारे को छोड़ देना है। बोलो बच्चा लोग, बात समझ आई कि नहीं आई? और अब इसी के बिहाफ पर, इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हम क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। करिए फटाफट। ओके, तो आप सबने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ज़रा समझिएगा। और एग्जाम्पल में क्या लिखा, उसने कहा एक पॉइंट दिया हुआ है P, जो दिया हुआ है 2,1, और एक पॉइंट दिया हुआ है 3,5, और उसने कहा कि आप मुझे क्या कैलकुलेट करके बताइए? PQ कैलकुलेट करके बताइए। क्या कैलकुलेट करके बताइए? PQ। PQ का मतलब हम जानते हैं कि सर PQ एक हमारी क्या रही होगी? डिस्टेंस रही होगी। और हमारे को इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपकी क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने अभी सीखा है कि जब भी हमारे को 2 पॉइंट्स दे दे और कहे कि 2 पॉइंट्स से आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारे को पता है हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया पहला पॉइंट, और इसको ले लिया मैंने x1, y1। इसको मान लिया मैंने दूसरा पॉइंट, और इसको नाम दे दिया मैंने x2, y2। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको आपने x1, y1 नाम दे दिया और इसको आपने x2, y2 नाम दे दिया। करें स्टार्ट। चलिए भाई, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ। तो PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए, तो x2 किसका काम कर रहा है यहाँ पर? 3, और x1 का काम कौन कर रहा है मेरा यहाँ पर? 2। तो ये बन जाएगा मेरा 3 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नहीं। अब आ जाते हैं y2 - y1। तो y2 का काम कौन कर रहा है मेरा? 5, और y1 का काम कौन कर रहा है? 1। तो ये बन जाएगा मेरा क्या? 5 - 1 का होल स्क्वायर। बताओ बच्चा लोग, बात समझ आई कि नहीं आई? चले आगे। चलिए, तो आपको पता है 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी कि ये बन गया हमारा 1 + 4 का स्क्वायर 16, और ये हमारी वैल्यू आ गई √17। बताओ बच्चा लोग, यहाँ पर 2 में से मुझे आप कितने नंबर दोगे? 1.5 और पूरे 2। सर हम आपको 1.5 देंगे। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है यहाँ पर PQ आपने जो निकाली है वो एक डिस्टेंस निकाली है, और डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फाइनली? यूनिट। अब बताओ बच्चा लोग, कितने नंबर मिलेंगे? सर 2 नंबर मिलेंगे मुझे। क्लियर हो रही है बात? नहीं। चलिए, तो हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया इसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन भी देख लिया, और साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है वो भी देखा, और साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मूला निकल कर कहाँ से आता है वो भी देखा। अब कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस पर लेते हैं, उससे पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट, और जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे के सारे वही करवाने वाला हूँ, ठीक है नहीं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके आगे भी मैं कंटिन्यूटी से सारी की सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने भी वीडियोज़ हमारी है यहाँ पर सबको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि ये मैंने अपना बनाया आपका कार्टेशियन प्लेन, ये हमें पता है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है मेरी वाई एक्सिस। उसने कहा एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, और क्या कह रहा है? विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट -1,4। यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है आपको A, और A पॉइंट क्या दिया हुआ है? -1,4। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये -1,4 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, या फिर फोर्थ में आएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आना चाहिए। हमने सीखा था, ये क्या सीखा था कि सर जब भी हमारा x तो नेगेटिव हो पर y हमारा क्या हो? पॉजिटिव, तो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब साफ है कि ये A पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। और साथ साथ कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 5 यूनिट्स। कितनी दी हुई है? 5 यूनिट्स।
एक बार फिर से समझते हैं। उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करिए और जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। कौन से पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है? ए पॉइंट से। और क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव था और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था, तो मैंने कह दिया भाई ये वाला पॉइंट तो मेरा सेकंड में ही लाई करेगा। अच्छा, मुझे बताओ अगर ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जिसको मुझे फाइंड करना है, तो साफ सी बात है एक्स तो कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब एक्स पर तो कुछ ना कुछ पॉइंट चला होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका कुछ ना कुछ रहने वाला है। पर बताओ क्या ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर भी चला? क्या वाई पर भी इसका कुछ मूवमेंट हुआ ऊपर? नहीं सर। तो इसका मतलब इसका वाई क्या रहने वाला है? 0। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी हमारा पॉइंट है और वो लाई कर रहा है कहाँ पर? लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो वो हमेशा x, 0 टाइप का रहने वाला है, क्योंकि x पर तो वो बेशक चला होगा पर y पर वो कुछ चला ही नहीं होगा। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि अगर कोई भी मेरा पॉइंट है और वो लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है? y एक्सिस पर, तो साफ सी बात है सर उसका x तो 0 रहेगा, क्योंकि सर x पर तो वो चलेगा ही नहीं, और y कुछ ना कुछ मेरा पॉइंट उसका बन सकता है। क्लियर हो गई? यानी कि साफ सी बात है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है -1,4, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x, 0 जिसको मुझे निकालना है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी उसने? 5 यूनिट्स दे दी। अब देखो कहीं ना कहीं हमने अभी कुछ पढ़ा है कि सर जब भी 2 पॉइंट्स दे दे, साथ साथ डिस्टेंस दे दे, तो कोई हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर याद आया, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर? डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे पता चला बच्चा लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है? सर आपने बताया था कि जब भी 2 कोऑर्डिनेट्स का जिक्र कर दे, साथ साथ डिस्टेंस की बात कर दे, वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कि इसका तो नाम ए दे रखा है और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी। तो अगर आपको ए पी निकालना है तो मैं क्या करूँगा? √of x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस x2 हमारा, इसको मान लेता हूँ मैं ये x2 y2 है, इसको मैंने मान लिया x1 y1 है, तो x2 माइनस x1। तो देखो x2 का काम x हो गया, माइनस x1 कौन था? -1, तो ये वाला -1 और वो वाला -1 माइनस मिलकर क्या बना देगा? प्लस का 1। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। हमारे को पता है कि हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो बनता है हमारा क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 यानी कि x हो गया माइनस x1। अब देखो माइनस वहाँ पर लगाया है और माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस का 1, और ये बन गया +1 का स्क्वायर प्लस। आगे आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया 0 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर होगी यहाँ तक बात? नहीं। और AP मुझे दे कितनी रखी थी? टोटल 5 दे रखी थी, तो रख दो इसमें 5। चलो भाई, अंदर क्या बना हमारा? x + 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। अब देखो मुझे निकालनी x की वैल्यू, और x की वैल्यू मैं तब निकाल सकता हूँ जब यहाँ से स्क्वायर रूट मेरा हट जाए, और स्क्वायर रूट यहाँ से तब हट सकता है जब दोनों जगह मैं क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग कर दूँ। करो ज़रा स्क्वायरिंग। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों जगह क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। और जैसे स्क्वायरिंग करूँगा यहाँ तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर जैसे स्क्वायरिंग करूँगा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और बचेगा x + 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर खोलने का काम करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 = x + 1 का स्क्वायर। अगर मैं खोलता हूँ तो चाहे तो आप खोल दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रखिए, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा। अगर आप खोल के भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। प्लस -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, क्योंकि हमें पता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो क्या बन जाएगी? मेरी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। चलिए इस 16 को इधर ले आइए, तो 25 - 16 = x + 1 का स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 = x + 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको फ्लिप करके कुछ ऐसा लिख दूँ, x + 1 का स्क्वायर बराबर 9, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं a बराबर b लिखूँ या b बराबर a लिखूँ, बात मेरी एक ही बनने वाली है। तो बस इसको घुमाकर दोनों को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है? नहीं। अब देखो वैल्यू निकालनी थी x की, और यहाँ पर आया हुआ है स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो स्क्वायर उधर जाकर क्या बना देगा? √ बना देगा। बनाओ ज़रा। तो ये बन जाएगा x + 1 बराबर √9, और हमें पता है कि x + 1 तो ऐसे रहेगा, और √9 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? +-3 होती है। कितनी होती है? +-3। चलो भाई, तो एक बार तो यहाँ पर वैल्यू उठानी पड़ेगी +3, और एक बार वैल्यू उठानी पड़ेगी मुझे कितना? -3। उठाते हैं चलिए। तो एक बार तो ले लिया मैंने x + 1 = 3,
और एक बार ले लिया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो ये बन गया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। और एक बार मैंने ले लिया यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 4। अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था फाइंड द पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट निकाल कर लाओ। और आपने पॉइंट क्या माना हुआ था यहाँ पर x, 0 और x की वैल्यू कितनी आई है 2 और माइनस का 4, यानी कि पॉइंट P हमारा बन सकता है 2, 0 या फिर हमारा बन सकता है कितना माइनस का 4, 0। बताओ ये वाली बात समझ आई या नहीं है? क्लियर होगी यहाँ तक बात? नहीं तो कुछ नहीं किया हमने, बस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ किया है और थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशंस करी है ताकि आप क्या निकाल सको, अपना पॉइंट निकाल सको। तो देखो अभी हमने क्या किया, पहले हमने किया था कि सर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालनी है। इस बार डिस्टेंस दिया हुआ था और हमने क्या फाइंड आउट करा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करा है। क्लियर हो रही है बात? नहीं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक शानदार क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना आंसर चेक करूं कि ये जो मैं निकाल कर लाया हूं ये ठीक भी निकाल कर लाया हूं या गलत निकाल कर लाया हूं, तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिएगा आपका पहला पॉइंट दिया हुआ था, मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ नोट। आपका पहला पॉइंट दिया हुआ था माइनस का 1,4 और जो दूसरा पॉइंट आपको निकाला, आपने दूसरा पॉइंट कौन सा निकाला, एक तो निकाला आपने 2,0 और एक बार आपने यही वाला पॉइंट निकाल दिया माइनस का 4,0 और यहाँ दिया हुआ था माइनस का 1,4। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो और नीचे भी इन दोनों की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो तो आपकी डिस्टेंस कितनी निकल कर आनी चाहिए, 5 ही निकल कर आनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है ये 5 यूनिट डिस्टेंस किस किस के बीच की है, एक a पॉइंट की है और एक x, 0 पॉइंट की है। x की वैल्यू हमने 2 और -4 निकाली, यानी कि 2, 0 और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 होनी चाहिए और -4, 0 और a पॉइंट के बीच की भी डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, करते हैं चलिए। तो क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस, और जब ये x1 करूंगा तो इसका माइनस और उसका माइनस जुड़कर क्या बनाएगा, प्लस के 1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर यानी 0 - 4 का स्क्वायर। चलिए तो देखते हैं जरा क्या निकल कर आया। 2 + 1 यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, -4 का स्क्वायर कितना 16 यानी कि √25 और √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। देखिए होती तो हमारी +-5 है, बट आपको पता है हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसी वजह से हमारी क्या निकल कर आई यहाँ पर 5, और उसने भी कितनी दी हुई थी 5। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट निकाला है मैंने वो बिल्कुल ठीक निकाला है। अब एक बार दूसरे को भी जज कर लेते हैं, -1,4 और -4, 0 वाले को जज करते हैं। देखिए तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, √x2 - x1 यानी कि -4 - +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 4 का स्क्वायर। जगह थोड़ी सी छोटी आप मैनेज कर लीजिएगा। -4 + 1 यानी कि -3 का स्क्वायर यानी कि कितना 9, 0 - 4 यानी कि -4 और -4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 कितना 25 और 25 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 5। यानी कि यहाँ से हमारा वेरीफाई भी हो जाता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हम निकाल कर लेकर आए थे वो बिल्कुल ठीक निकाल कर लेकर आए थे, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि ये क्वेश्चन तो दे ही देगा, साथ साथ एक पॉइंट और जोड़ देगा, एंड ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, यानी कि जो भी आप आंसर निकाल कर लाए हो उसको वेरीफाई करो कि वो बिल्कुल ठीक निकाल कर लाए हो। तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए और अब करते जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा जा रहा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए आपका आधा उत्तर तो वहीं पर आ चुका है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि मैंने इतना पढ़ा और मुझे ये पता चला कि वो कह रहा है कि वाई एक्सिस पर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ, इसको मैं मानता हूँ एक्स एक्सिस और इसको मैं मानता हूँ वाई एक्सिस। और उसने कहा व्हाट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, कुछ ऐसी बात बोलना चाह रहा है। और हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो वो किस तरीके का रहने वाला है, 0, y टाइप का रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, 0, y टाइप। अभी हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा x एक्सिस के ऊपर रहेगा वो x, 0 टाइप का रहेगा, और जो भी हमारा y एक्सिस के ऊपर रहेगा वो 0, y टाइप का रहने वाला है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसका नाम देता हूँ P है।
कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3,1 एंड 1,5। यानी कि जो पॉइंट है ना इक्वल डिस्टेंस पर है। किन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है? 3,1 और 1,5 से इक्वल डिस्टेंस पर है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों पॉइंट्स आपके रहेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने चाहिए, बताइए। समझ गए होंगे आप किस में लाई करेंगे। आपको पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में। ये लगा दिया मैंने 3,1 और ये 1,5 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी किस में लाई करना चाहिए? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये मैंने कर दिया, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लिया, ये मेरा आ गया 1,5। इसका नाम दे दिया मैंने ए और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? बी। तो वो क्या कह रहा है कि वाई के ऊपर मैं ऐसा कौन सा पॉइंट लूँ कि जो इक्वल डिस्टेंस पर हो। कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर हो? ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पर हो। यानी कि पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस उसने क्या बता रखी है? सेम बताई हुई है। और कह रहे हैं पॉइंट निकालो, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो ए से और बी से दोनों क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर बैठा हुआ होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं पक्का? चलिए भाई, तो फिर से एक बार देख लेते हो क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है कि वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि ए से और बी से दोनों जगह से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कि उसने गिवन दिया हुआ है कि पी ए हमारा किसके बराबर है? पी बी के। पी ए किसके बराबर दिया हुआ है? पी बी के। और कह रहा है कि बस आपको पी पॉइंट निकाल कर लाना है। और आपको पता है कि पी पॉइंट मैं तब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए? वाई की। तो सर क्या करें ऐसा कि वाई की वैल्यू आ जाए? देखो, हमारे को कुछ नहीं करना होता, जो उसने गिवन दिया हुआ है या जो भी वो बताना चाह रहा है या जो भी कंडीशन बताना चाह रहा है, बस उसको लेकर चलो, अपने आप सब कुछ सही हो जाना है। उसने कंडीशन क्या दी? उसने कहा कि पी ए हमारा किसके बराबर है? पी बी के। यानी कि अगर मैं पी ए की डिस्टेंस निकालूं और उसके बाद पी बी की डिस्टेंस निकालूं, वो दोनों क्या रहने वाली है? बराबर। तो चलिए कर लेते हैं, एक बार पी ए निकाल देते हैं, एक बार पी बी निकाल देते हैं और दोनों को क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। फिर देखते हैं आगे क्या बन सकती है बात। चलिए, तो पहले मैं निकालता हूँ पी ए, और पी ए निकालने का मतलब आप जानते ही हैं, यानी कि पी ए की डिस्टेंस निकालना। यानी कि एक को मान लेना मैंने x2 y2 और एक को मान लूँगा मैं x1 y1, और वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगाओ ज़रा। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या? ये बन गया 5 माइनस y का स्क्वायर। तो ये निकल गया पी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का बन गया 5 माइनस वाई का स्क्वायर। लो भाई, तो ये तो मेरी निकल कर आ गई पी ए। और अब निकालते अपनी क्या? पी बी। निकालते ज़रा पी बी। तो अगर मुझे पी बी निकालनी है तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो पी ये है और बी ये है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 है और इसको मैंने क्या मान लिया अपना x1 y1। लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस y का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस y का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? नहीं तो पी बी हमारा कितना निकल कर आया? पी बी हमारा निकल गया 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और ये बन गया मेरा 1 माइनस y का स्क्वायर। बोलो बच्चा लोग, क्लियर हुई यहाँ तक बात? नहीं। अब उसने कंडीशन क्या दी हुई थी? कंडीशन उसने दी हुई थी कि पी ए और पी बी मेरी दोनों क्या है? बराबर है। तो कोशिश करते ज़रा दोनों को बराबर रखते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? पी ए बराबर पी बी। तो क्या लिखूँगा? एज पी ए बराबर पी बी। तो पी ए की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर पी बी की वैल्यू मेरी थी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? नहीं। अब देखो पूरी की पूरी हमारी एक इक्वेशन बनी हुई है और वो भी एक वेरिएबल में। तो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें हम क्या बोलते हैं कि कभी भी आपके पास एक इक्वेशन आ जाए जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी कि y की वैल्यू वहाँ से क्या करी जा सकती है? कैलकुलेट करी जा सकती है। और आपको पता है पी पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे बस क्या चाहिए था? y की वैल्यू चाहिए थी। जैसी मेरे पास y की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर डालूंगा और मैं कहूँगा मेरा पी पॉइंट क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। क्लियर हो गई? चलो, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट हटाता हूँ, और अंडर रूट हटाने का काम अभी हमने किया। कैसे करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। करो ज़रा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बच्चा लोग क्लियर हो रही है बात यहाँ तक?
समझ आ रही है? चलिए, अगर समझ आ रही है तो बस आप छोटा सा काम करिएगा, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, साथ साथ एक छोटी सी बेल बनी होगी, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जो मैं आने वाले ऐसी इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाने वाला हूँ वो भी आप तक पहुँचते रहे। ओके, और ये पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको दूंगा, बट आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि एक तो प्लेलिस्ट और वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो ज़रा स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से और बचेगा 1 + 5 - y का स्क्वायर। यहाँ से भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 9 + 1 - y का होल स्क्वायर। आगे करते हैं तो यहाँ आया 1 + 5 - y का स्क्वायर और यहाँ आया 9 + 1 - y का होल स्क्वायर। चलिए बच्चा लोग बताइए, यहाँ तक बात समझ आई है नहीं आई सबको? चलिए बच्चा लोग तो शुरू करते हैं, अपना स्टार्टिंग का करते हैं काम। और यहाँ पर 1 तो ऐसे रहेगा और यहाँ पर हमें पता है ये a - b का होल स्क्वायर बना हुआ है और हमें पता है कि अगर a - b का होल स्क्वायर आ जाता है तो ध्यान रखिएगा a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है a² + b² -2 × a × b। तो लगाते हैं ज़रा फॉर्मूला, तो क्या बनेगा a², आगे बन जाएगा यहाँ पर प्लस का b का स्क्वायर -2 × a और इंटू में b = 9। तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर ही मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि a - b का क्या बना हुआ है, होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बना हुआ है तो फिर से लगाते हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा a² प्लस का b² -2 × a × b। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 1 + 5 का स्क्वायर 25 प्लस y² माइनस 5 × 2 = 10 एंड 10 × y करेंगे तो कितना बनेगा 10y। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? चलिए 9 तो ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, y² का y² और -2 × y करेंगे तो कितना आएगा 2y। तो चलिए कैंसिल करने का काम शुरू करते हैं। देखिएगा एक तो y² से y² कैंसिल आउट हुआ, एक +1 से +1 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा मेरा 25 - 10y = 9 माइनस और यहाँ पर कितना बचा 2y। तो एक काम करते हैं, y वालों को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं और जितनी भी हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ है उनको क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। करवाओ। ये मेरा प्लस का 9 था, इधर आ गया कितना बनाया माइनस का 9, और ये मेरा माइनस का 10y था, उधर जाएगा तो कितना बनेगा प्लस का 10y। बोलो बच्चा लोग क्लियर हुई यहाँ तक बात या नहीं हुई? आई थिंक क्लियर हो गई होगी सारी बात। तो 25 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर बचा 1 = 10y माइनस का 2y = 8y। आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 जाएगा 8 और बड़ा है मेरा 10 और 10 के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये भी क्या बनेगा पॉजिटिव। हमें पता है हमारे घर पे किसकी चलती है, बड़े की चलती है, हमारे पापा की चलती है ना हमारे घर पे। तो ऐसे ही देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है और इसके आगे पॉजिटिव है, तो घर पे किसकी चलेगी, बड़े की, यानी कि यहाँ पर भी किसकी चलेगी, बड़े की। बट अगर ये कुछ ऐसा दिया होता 2y माइनस का 10y तो प्लस माइनस होता तो 8y, और बड़ा ये है और इसके आगे नेगेटिव है और घर पर किसकी चलेगी, बड़े की, तो यहाँ पर भी किसकी चलेगी, बड़े की, और इसके आगे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है मेरा एक नेगेटिव आ जाता। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए तो अगर मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो बस 8 को उधर पहुँचाना है और 8y में किस चीज़ के साथ है, मल्टीप्लाई में, इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो ये बन जाएगा मेरा 16/8 = y, यानी कि y = कितना बन गया काटने के बाद 2। क्लियर होगी बात नहीं? यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आपका जो P पॉइंट था वो क्या रहा होगा, तो मैं कह दूंगा 0,2 रहा होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को? सारी बात समझ आई? क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था और कितनी आराम से हमने कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इक्वी डिस्टेंस वाले। ओके, तो हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम क्या करेंगे, फटाफट कवर करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और फिर चलते हम आगे। चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। द वर्टाइसिस ऑफ अ ट्रायंगल आर -2,0, 2,3 एंड 1,-3। और पूछा हुआ क्या है, इज द ट्रायंगल इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलेस। यानी कि 3 आपको क्या दिए हुए, वर्टाइसिस दिए हुए और तीनों के तीनों ट्रायंगल के वर्टाइसिस दिए हुए, और कह रहा है कि बताओ ये जो ट्रायंगल आपका होगा जिसके 3 वर्टाइसिस दिए हुए हैं वो इक्विलेटरल होगा, स्केलन होगा या फिर क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। अब आपको पता है इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, यानी कि ऑल साइड्स आर
इक्वल, यानी कि अगर कोई भी हमारे को ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके सारी की सारी साइड्स आपकी बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो ट्रायंगल बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे अगर मैं स्केलन बात करता हूँ स्केलन ट्रायंगल की, तो हमें पता है सारी की सारी साइड्स क्या रहती है, इसकी डिफरेंट रहती है, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है और उसकी सारी की सारी साइड्स मैंने निकाल कर देखी और सारी की सारी साइड्स आपकी डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब वो ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर वो बन जाएगा स्केलन ट्रायंगल। बट अगर कभी ऐसा हुआ आपके पास कि टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि आपको सिर्फ दो साइड इक्वल दे रखी है और तीसरी अनइक्वल दी हुई है, तो उस ट्रायंगल का नाम मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकता हूँ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल को आपको पहचानना है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल रहेगा तो उसकी तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, अगर स्केलर रहेगा तो सारी साइड्स बराबर नहीं होनी चाहिए, सारी अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और अगर आइसोसेलेस रहेगा तो सिर्फ हमारी दो साइड ही बराबर रहे, तीसरी साइड हमारी बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल था मेरा, इसका नाम ले लिया मैंने ए है, ये बी है और ये सी है। ए वर्टेक्स क्या दिया हुआ था, -2,0, बी वर्टेक्स दिया हुआ है 2,3 और सी वर्टेक्स दिया हुआ है 1,-3। अब देखो यहाँ पर तीन आपको क्या दिए हुए, वर्टेक्स दिए हुए, और कह रहे हैं कि बताओ इन तीनों में से ये ट्रायंगल आपका कौन सा हो सकता है। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं यहाँ पर ए बी निकाल दूँ किसी तरीके से और फिर बी सी निकाल दूँ और फिर निकाल दूँ ए सी, और अगर तीनों के तीनों मेरे बराबर आ गए तो मैं कह दूंगा कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था वो इक्विलेटरल दिया हुआ था और वर्टाइसिस भी किसके थे, इक्विलेटरल के थे। बट अगर तीनों के तीनों डिफरेंट आ गई तो कह दूंगा ट्रायंगल स्केलन था और आपके वर्टाइसिस किसके थे, स्केलन ट्रायंगल के थे। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि दो साइड मेरी बराबर आ जाए पर तीसरी अनइक्वल आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये कौन सा ट्रायंगल के वर्टाइसिस थे, आइसोसेलेस के थे। क्लियर हो गई बात नहीं? यानी कि हर एक कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सर डिस्टेंस निकालना तो हमने सीखा है, किससे सीखा है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, यानी कि जब भी आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने की बात करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां पर लगा सकते हैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लगाते हैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला और तीनों साइड्स को निकाल कर लाते हैं, फिर देखते हैं तीनों में से हमारा कौन सा बन सकता है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर और भी ध्यान रखते हैं कि अगर वो मेरे को यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ पूछता तो वहाँ पर आपको पता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। समझ आ रही है बात नहीं? यानी कि अगर कभी भी कोई ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग ही सकती है। यानी कि किसी भी एक साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर रहने वाला है। तो अगर कभी पूछ ले कि बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो वहाँ पर भी तीनों साइड निकालेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे और किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बच्चा लोग आप जानते हो वो ट्रायंगल क्या बन जाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते जरा ए बी का सिलसिला, निकालते हैं ए बी। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू √(x2 - x1) यानी कि -2 - x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 3 का स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हो x2 - x1 और y2 - y1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। -2 - 2 -4 का स्क्वायर, 0 - 3 -3 का स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना बनता है 16, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर इवन पावर या 2 जब भी आ जाएगा हमेशा आंसर पॉजिटिव बनता है। और -3 का स्क्वायर कितना बनाएगा 9, 16 एंड 9 कितना बनता है 25, यानी कि निकल कर आ गया आपका कितना 5 यूनिट। ध्यान रखिएगा 25 का अंडर रूट +-5 देता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम यहाँ पर कहेंगे द आंसर इज 5 यूनिट। क्लियर होगी बात नहीं? यानी कि ए बी तो मैंने निकाल दिया, अब क्या निकालने का काम करूंगा, आपका बी सी निकालने का काम करूंगा। निकालते जरा आपकी बी सी। तो बी सी निकालना है तो क्या करूंगा, x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा मेरा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि -3 - 3 का स्क्वायर। बच्चा लोग समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना है। चलिए भाई 1 - 2 करेंगे तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस दो में से एक जाएगा, एक बड़ा है 2 के आगे नेगेटिव तो घर पर चलेगी बड़े की, यानी कि यहाँ पर भी चलेगी बड़े की, और इसके आगे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। चलिए माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, दोनों के आगे सेम साइन, इसका मतलब नेगेटिव आया। बोलो बात समझ आई यहाँ तक? चलो -1 का स्क्वायर 1 आता है,
-6 का स्क्वायर कितना 36, 36 एंड 1 37 यूनिट्स। चलिए तो हमारी BC भी हमने निकाल दी और अब निकालेंगे अपना लास्ट पॉइंट कौन सा, AC वाला। निकालते जरा AC वो एयर कंडीशनर वाला AC नहीं है, ये AC हमारे पॉइंट है, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं। चलिए तो मैंने कहा कहीं AC निकालो, देखा घर का AC निकाल दे सर, आपने कहा AC निकालो, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है नहीं। तो AC निकालने का मतलब है ये वाला AC निकालना, ना कि आपके घर का AC। कहीं देखा मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ गए, सर आपने गलत बच्चों को गलत बताया कि AC निकालो, हमारे घर का AC निकाल दिया उन्होंने। चलो खैर आगे चलते हैं, x2 - x1। तो ध्यान रखना किसी को भी x2 किसी को भी x1 आप मान सकते हो। तो x2 - x1 यानी कि 1 अंडर रूट के अंदर आया मेरा कितना 1 माइनस का 2। अब देखो माइनस पहले से था और -2 यहाँ पर है, तो माइनस और माइनस क्या बना देगा, प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस। तो x1 - x2 या कह दो x2 - x1 कर दिया। अब करूँगा y2 - y1 यानी कि ये बन जाएगा आपका -3 - 0 का स्क्वायर। चलिए भाई 2 और 1 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, -3 में से 0 गया -3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 3 3 = 9 और ये बन गया 3 3 = 9 यानी कि बन गया आपका 18। क्लियर होगी बात नहीं। अब चाहो तो आप 18 को क्या लिख सकते हो, 3 अंडर रूट में 2 यूनिट लिख सकते हो। सर समझ नहीं आया, ये अंडर रूट 18 को आपने 3√2 क्यों लिख दिया, आपकी मर्जी है क्या कुछ भी लिखोगे, नहीं भाई मेरी मर्जी नहीं है। देखना ज़रा इसको ऐसे मैंने कैसे लिखा, 18 का अंडर रूट। आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा 8th क्लास में कि जब भी हमारे को अंडर रूट निकालने के लिए आए तो काफ़ी सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे, पर बच्चों का और मेरा फेवरेट कौन सा है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। करते हैं ज़रा स्टार्ट। इससे लिया मैंने 2 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3 यानी कि इन दोनों पेयर में से तो एक 3 बाहर आ जाएगा मेरा, और जो 2 बेचारा बचा हुआ है इसका पेयर नहीं बन पाया, या अकेला रह गया, सिंगल रह गया, तो इस सिंगल को मैंने अंदर ही छोड़ दिया। जो पेयर में थे जिन्होंने अपनी बॉन्डिंग परफेक्ट कर ली उसको मैंने बाहर खिसका दिया, और जो सिंगल रह गया वो हमारा अंदर ही रह गया। तो यानी कि मेरा AC कितना निकल कर आया, 3 अंडर रूट में 2 निकल कर आया। तो मुझे बताओ AB की वैल्यू कितनी आई थी 5, BC की वैल्यू कितनी आई √37 और मेरे AC की वैल्यू कितनी आई 3√2। तो क्या ये 3√2 √37 और 5 आपको देखने में सेम लग रहे हैं, नहीं सर देखने में तो सेम नहीं लग रहे। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो हमारा AB निकाला था और जो हमारा BC निकाला था और जो हमारा AC निकाला था ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल था वो कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल हमारा था स्केलन, जिसमें सारी साइड्स क्या रहती है हमारी डिफरेंट रहती है। इसका मतलब ट्रायंगल इज, बच्चा लोग ट्रायंगल इज स्केलन। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको कंडीशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और बस एक चीज़ जो हमारे को हमेशा हेल्प करेगी हमारी वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर किए, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको NCERT के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और फिलहाल तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, और मेरे को उम्मीद है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। ओके, तो मिलते हैं ज़रा नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।